क्या अता फरमाएंगे? अजरे। इन्ना औहैना इलैका, बेशक हमने ही वही की है आपकी तरफ। कमा औहैना इला नूह, जैसे हमने वही की किसकी तरफ? नूह की तरफ। किसकी तरफ? नूह की तरफ। यहां अल्लाह ताला जो बात बता रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो मैं आपको पहले बता दूं। नबूवत की दलील किताब नहीं होती, याद रखना। ये बनी इसराइल के अहले इल्म ने जो हुजूर पर इतराजात किए, उन पर एक इतराज ये था कि इन पर किताब नाजिल क्यों नहीं हुई, पूरी की पूरी किताब। तो अल्लाह ताला ने बताया नबूवत की दलील किताब नहीं होती, नबूवत की दलील वही होती है। बात समझ आ रही है भाई? नबूवत की दलील किताब नहीं। किसी नबी को किताब का मिलना, याद रखना, यह उसके नबी होने की दलील नहीं, यह उसकी एक इजाफी खुसूसियत है। यह उसके नबी होने की दलील, नबूवत की दलील किताब नहीं। नबूवत की दलील क्या है? बोलो। वही। ये बात याद है। और देखो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर किताब नहीं उतरी, सबको पता है। क्या उतरी? वही। कितने सालों में? तकरीबन 23 सालों। लेकिन कुरान पाक ने उसको किताब भी कहा है, बल्कि शुरू में क्या कहा? ज़ालिकल किताब। अब किताब तो उतरी नहीं। यही तो इतराज था उनका। मदीने में जाते ही जो पहली सूरत नाजिल हुई, उसमें अल्लाह ताला ने वही को क्या कह दिया? किताब। ज़ालिकल किताब ला रैब फी। हालांकि उतरा क्या है? वही। अभी मैंने आपको बताया। तो इस वही को किताबी शक्ल तो सहाबा ने दी है, हुजूर ने भी नहीं दी। किसने दी है किताबी शक्ल? किसके दौर में? बोलो। अबू बकर के दौर में। किसके दौर में? किसके दौर में? किसके दौर में? हजरत अबू बकर भी पहले शुरू में इसको किताबी शक्ल देने के लिए तैयार नहीं थे। खुद हजरत अबू बकर का कौल है इस बारे में जंगे यमामा के बाद, इस बारे में जंगे यमामा के बाद उमर ने मुझे ये बात इतनी दफा कही, इतने तकरार से कही कि इसके लिए अल्लाह ने मुझे शरह सदर अता कर दिया। शरह सदर अता। देखो, अदब सीखो। अदब, अदब क्या है? किसी बात में अपने बड़ों से तकरार ना करो। अदब यह है, अपने बड़ों से किसी बात में तकरार ना करो। लेकिन बड़ों के लिए भी यहां अदब है। बाज छोटे तकरार करने वाले ऐसे होते हैं कि जिनकी बरकत से बड़ों का सीना भी खुल जाता है। जैसे अबू बकर बड़े थे कि उमर? बोलो। अबू तो तकरार किसने किया? छोटे ने। लेकिन ये छोटा वो तकरारी था कि जिसके तकरार से बड़े का सीना भी खुल गया। इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस हदीस को सामने रखो। इन्नल्लाह जअल अल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बी।
अल्लाह ताला ने उमर के दिल और जुबान को हक के लिए वक्फ कर दिया। तो किताबी शक्ल हुजूर ने नहीं दी, अबू बकर के बिल्कुल इब्तदाई दौर में भी भारत उन्हीं के जमाने में हुई। इस सब का निगरान बनाया गया ज़ैद इब्न साबित को। किनको बनाया गया? छोटी उम्र के सहाबी, 17-18 साल की उम्र थी इनकी, जब हुजूर मजलसों में भी इनको अपने करीब तर बिठाते थे। इस उम्मत को अपनी आबियारी के लिए अब ऐसे जवानों के खून की जरूरत है। ये लफंगों की जरूरत नहीं है। इकबाल कहते हैं ना, शराबे कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दश में ला सा किया, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। अखीर में जाके फिर कहता है, तेरे आसमानों के तारों की खैर, अल्लाह से कहता है, तेरे आसमानों के जमीनों के शब जिंदादारों की खैर। ये अल्लाह को वास्ते देता है, तेरे आसमानों के तारों की खैर, अल्लाह की कुदरत, जमीनों के शब जिंदादारों की खैर, अल्लाह के नेक बंदों की नेकियों का वास्ता, तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शब जिंदा। इकबाल तू क्या मांगने के लिए वास्ते दे रहा है? जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। ज़ैद इब्न साबित 17-18 साल की उम्र थी, मजलिस भी होती थी तो हुजूर करीब तर बैठाते थे। किसको? ज़ैद इब्न साबित। इतना करीब बैठाते थे कि एक हदीस का यह वाकया भी आता है कि ज़ैद इब्न साबित कहते हैं, मेरी रान पर हुजूर की रान थी। कितना कुर्ब होगा। मेरी रान पर हुजूर की क्या थी? रान। तो उसी लम्हे हुजूर पर वही नाजिल हुई और मुझ पर इतना बोझ पड़ा कि मुझे यूं लगा कि अब मेरी रान की हड्डी सलामत नहीं रहेगी, चूरा हो जाएगी। फिर बोझ हट गया तो हुजूर ने बताया कि इस लम्हे मुझ पर 3 लफ्ज नाजिल हुए थे। कितने? गैर उले ज़रर। कितने लफ्ज कह रहा हूं, आयत नहीं कह रहा। गैर उले अज़रर, गैर उले ज़रर। तो वही किस पर नाजिल हुई थी? ज़ैद पर नाजिल हुई थी, हुजूर पर नाजिल हुई थी। सिर्फ यह था कि जिस वक्त ये 3 लफ्ज उतरे थे, सरवरे कायनात की रान ज़ैद की रान पर थी। ज़ैद का ये हाल था तो हुजूर पर क्या गुजरती हो। वो कुरान को छोड़ने वाले जालिमों, सरवरे कायनात पर सिर्फ ये 3 लफ्ज उतरे हैं, पूरा कुरान उतरा है। और ये शिद्दत किसी एक बार नहीं हुई। मेरा नबी इस जिंदगी और मौत के मरहले से 23 साल गुजरता रहा है। उस नबी ने उसके बाद मुझे और आपको ये कुरान अता किया। याद रखना, कुरान को इस जमाने में नजरअंदाज करने वाले कयामत के दिन
हुजूर को नजरअंदाज करने वालों में शुमार होंगे। इसलिए हम सब पर लाजिम है लोगों में ये बात फैलाओ, लोगों को समझाओ, कुरान की तरफ आओ। किधर आओ? कुरान की तरफ। तो किसके जमाने में किताब लिखी गई? हजरत अबू। अब देखो, सूरह बकरा जो है ये सन 1 हिजरी में नाजिल हुई है ज्यादातर। सूरह बकरा कब नाजिल हुई है? सन 1 हिजरी में, ज्यादातर कह रहा हूं। और कुरान को किताबी शक्ल दी गई है सन 12 हिजरी में। इसके 11 साल बाद, कितना अरसा बाद? 11 साल बाद। 11 साल पहले अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के शुरू में बता दिया, ऐ मेरे नबी, मैं जो आप पर वही उतार रहा हूं, इसके 11 साल बाद तेरा खलीफा अबू बकर इसको वही की शक्ल, इस वही को किताब की शक्ल देगा। इस वही को कौन सी शक्ल देगा? किताब की शक्ल देगा। तो वो किताब की शक्ल उनकी नहीं होगी, वो किताब की शक्ल मेरी दी हुई होगी। ज़ालिकल किताब, ये किताब है, इसको किताबी शक्ल तो अबू बकर ने दी है, ला रैब फी, लेकिन ये खुदा की किताब है, इसके खुदा की किताब होने में कोई शक नहीं। बहरहाल, इन्ना औहैना इलैक कमा औहैना इला नूह, हमने वही की आपकी तरफ जैसा कि हमने वही की किनकी तरफ? नूह की तरफ। तो याद रखना, नबूवत की दलील वही है, किताब नबूवत की दलील नहीं। किताब किसी नबी की इजाफी सिफत है। हमारे हुजूर वो हैं जिनके पास वही भी है और किताब भी है। अब आपको बात समझ आ गई? वन्नबीईन मिन बादी, और नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी गुजरे सबको क्या अता की गई? किताब, वही। सबकी तरफ हमने क्या की? क्योंकि वही दलील है किसकी? किसकी? याद रखो। और एक और बात याद रखो, नबी की जिंदगी सीरत के रूप में वही के शुरू से डलती है। नबी की जिंदगी उस्वा और सीरत में डल जाए, इसका आगाज कहां से होता है? किससे? बताओ। वही से। इसलिए कुरान पाक में वाज़े तौर पर मिलादे मुस्तफा ने को अल्लाह ने अपना एहसान नहीं कहा, बेसते मुस्तफा को अपना एहसान कहा है। क्योंकि बेसत कहते हैं नबी की जिंदगी का वो मरहला जब नबी पर किसका आगाज होता है? वही का। किसका आगाज होता है? वही का। कमा औहैना इला नूह वन्नबीईन मिन बादी व औहैना इला इब्राहीम, और वही की जैसे हमने किसकी तरफ? व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात। अस्बात सिब्त की जमा है। हमारे अरबी में जैसे कबीला का लफ्ज खानदान का माना देता है, ऐसे ही इब्रानी जुबान में सिब्त का लफ्ज खानदान का माना देता है। ये उसकी जमा है वल अस्बात। हमने वही की आपकी तरफ जैसे हमने वही की नूह की तरफ और उनके बाद आने वाले नबियों की तरफ, और वही की जैसे हमने इब्राहीम की तरफ, इस्माईल की तरफ, इसहाक की तरफ, याकूब की तरफ और याकूब के खानदान की तरफ। ये जो लफ्ज अस्बात है
इसका मफहूम आपको समझ आ गया। ये 12 खानदान थे। 10 का वजूद हजरत याकूब के बेटों से है और 2 का वजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटों से है। ये टोटल कितने हो गए? 12। कितने हो गए? व ईसा व अय्यूबा व यूनुसा। और जैसे वही की हमने ईसा की तरफ, अय्यूब की तरफ, यूनुस की तरफ, हारून की तरफ, सुलेमान की तरफ, व आतैना दाऊद ज़बूरा। और हमने अता की दाऊद को क्या? ज़बूर। क्या अता की? ज़बूर। क्या अता की? ज़बूर। तो यहां जो खास बात अल्लाह समझाना चाह रहे हैं, वही रसालत की दलील क्या है? वही। अब यहां अल्लाह ताला ने उन सारे नबियों का जिक्र किया है जिनको सारे बनी इसराइल नबी मानते हैं और उनको पता है कि ये साहिबे किताब नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनको तुम नबी मानते हो सिर्फ वही की बुनियाद पर, अगर वो नबी हैं तो मेरा मोहम्मद नबी क्यों नहीं? ये अल्लाह ताला बात समझा रहे। वरुसुलन, अब आगे इसको मुख्तसर कर दिया। वरुसुलन कद क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल। और उन सारे रसूलों पर हमने वही नाजिल की जिनका हम पहले तज़किरा कर चुके। वरुसुलन लम नक़ससहुम अलैक। और उन सारे रसूलों पर भी हमने वही नाजिल की कि जो रसूल तो हैं लेकिन हमने उनका आपके ऊपर तज़किरा नहीं किया। याद रखना, जमीन का कोई खित्ता ऐसा नहीं गुजरा जहां आबादी हो और वहां अल्लाह का कोई डराने वाला ना आया, अगरचे हमें उनके बारे में मालूमात हासिल नहीं है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। वकल्लमल्लाहु मूसा, और अल्लाह ने कलाम किया। किससे? तकलीमा। बड़ा जबरदस्त कलाम। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। देखो, अल्लाह किसी नबी से कलाम करे बराह रास्त, यह भी उसकी नबूवत की दलील नहीं। मैंने आपको बता दिया नबूवत की दलील क्या है? वही। तो ये मूसा की क्या है? सिफत। ये मूसा की क्या है? सिफत। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। तो क्या अल्लाह ने भी हुजूर से यूं कलाम किया? हाँ, कौन बताएगा इसकी दलील? वाउहा इला अब्दिही मा औहा। कलाम भी किया तो कैसे कमाल में किया। वाउहा इला अब्दिही मा, बल्कि उससे पहले तमहीद बानी, सुम्मा दना। अब ये वो मकाम है जहां जिब्राइल भी मौजूद नहीं, वो तो रह गया सिदरातुल मुंतहा पर। ये उससे आगे का मकाम है, इसी आयात में आगे पता चल जाता। तो अल्लाह ताला के सुम्मा दना, ये मैं अब आपको कैसे समझाऊं। आदमी का कोई महबूब हो जिसकी यादों के बगैर कभी कोई लम्हा ना गुजरे और वो एक अरसे से दूर चला जाए तो क्या हाल होगा। और फिर एक दिन मुलाकात का बंदोबस्त हो तो अल्लाह ताला उसकी मंजर कशी करते हैं। सुम्मा दना, दना कहते हैं, दना उर्दू का दना नहीं बोल रहा। सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। अब यहां देखें, दो बातें बड़ी अजीब हैं। सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। यहां कितने वजूद हैं? कौन कौन? लेकिन अल्लाह ने वाज़े तौर पे नहीं बताया कि कौन करीब हुआ। तो ऐसे लगता है कि अल्लाह, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्फाज
कोई आदमी इस तरह के ढूंढ नहीं सकता शायद, बहरहाल मेरे पास नहीं है, कि अल्लाह हुजूर की तरफ आ रहे हैं, हुजूर अल्लाह की, इसलिए वाज़ेह तौर पे नहीं बताया। सुम्मा दना, फिर आदमी जो जो करीब होता है तो कशिश बढ़ती है, इसलिए दना के अंदर हरूफ का इजाफा कर दिया। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर जो जो कुर्ब बढ़ता था करीब होने में शिद्दत बढ़ती चली जाती थी। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन, हत्ता के वो कुर्ब अपनी इंतहा को पहुंच गया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, काबा कौसैन से मुराद यहां ये है, यहां तक कि वो कुर्ब अपने कमाल को पहुंच गया, यहां तक कि वो कुर्ब अपने कमाल को पहुंच गया। लेकिन क्या फरमाया? सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन, काबा कौसैन कुर्ब अपने कमाल को पहुंच गया। जब कुर्ब अपने कमाल को पहुंच गया तो फिर फरमाया औ अदना, क्या फरमाया? औ अदना का यहां क्या मफहूम है? कुर्ब का कमाल इतना लामहदूद था कि उसकी कोई इंतहा न थी। क्या मतलब? अल्लाह ताला बता ये रहे हैं कि मैंने अपने नबी को अपना कुर्ब अता किया और कुर्ब का कमाल अता किया, लेकिन कमाल खुद इतना लाजवाल और ला इंतहा था कि जिसकी कोई हद न थी। इसलिए खुदा खुदा रहा, बंदा बंदा रहा। इसलिए फऔहा इला अब्दी ही, यहां करीब तर करके अल्लाह ने हुजूर से बातें की। फऔहा इला अब्दी ही, यहां बात पूरी हो गई है। फऔहा इला अब्दी ही, और उसने वही की अपने महबूब बंदे की तरफ। लेकिन ये सुनकर सबके दिल में तजस्सुस पैदा होता है, वो जो उस मौके पे वही होगी वो क्या होगी? तो अल्लाह ताला ने बात ही खत्म कर दी। फौहा इला अब्दीही मा औहा, ये मेरी और मेरे मोहम्मद की बात है, तुम्हें इससे क्या हो। फौहा इला अब्दीही मा औहा, और मूसा से जो कलाम किया, कलाम तो किया लेकिन दीदार नहीं हुआ। याद रखना, कलाम इंसान को मजबूर करता है, अमादा करता है नजाराए बेहिजाब पर। यही वजह है मूसा ने कहा था रब्बे आरेनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह तूने मुझे कलाम कर अता करके अपने लिए बेचैन कर दिया, वो बेचैनी का भी तो कोई बंदोबस्त फरमा दे। रब्बे आरेनी अंजुर इलैक, तो अल्लाह ताला ने क्या कह दिया? लन तरानी। मूसा अब इस प्यास के बुझाने के लिए कयामत के दिन का इंतजार कर। रब्बे आरेनी अंजुर इलैक, क्या फरमाया? लन तरानी। इसलिए कलाम तो हुआ, हिजाब में हुआ, कलाम तो हुआ हिजाब में हुआ। लेकिन यहां कुरान यही बात कहता है, फौहा इला अब्दीही मा औहा, ये कह के अल्लाह ताला फौरन पर मा कज़बल फवादु मा रआ। अब यहां जो लफ्ज है ना रआ, पिछली गुफ्तगू के हवाले से तो है ना, मा कज़बल फवादु मा यूहा, जो हुजूर के साथ अल्लाह ने कलाम किया दिल उसकी तस्दीक कर रहा था, लेकिन ऐसे अल्फाज नहीं आए। क्या है? मा कज़बल फवादु मा रआ, मारा कहा कि जब खुदा अपने महबूब से कलाम कर रहा था तो मोहम्मद की निगाहें अपने अल्लाह का दीदार कर रही थी।
और इस तरह कर रही थी, निगाहें दीदार कर रही थी और दिल उसके मजे ले रहा था। मां का ज़बल फवादो, मां रहा। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की सिफ्त है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी को भी इससे मौसूफ और मुत्तसिफ किया है। बात समझ आइए भाई। वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीम। बस भाई 8 हो गए।